देखो, जैसे क्वेश्चन तुम्हें कुछ इस तरह दिया जाए जनरल एंट्री में, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ दिस फ्रॉम घनश्याम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव 30,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो अमाउंट पे कि ऑर्डर हमें कितने का मिला, 50,000 का, और हमने एडवांस कितना ले लिया, 30,000 का। हमें किसी ने 50,000 का ऑर्डर दिया जिसमें से हमने 30,000 ले लिए उससे, ठीक है ना। एड्रेस बराबर करो, रिसीव्ड ऑर्डर फॉर, तो हमें ऑर्डर मिला, अगर हमें ऑर्डर मिला तो एडवांस भी कौन लेगा, हम ही लेंगे। तो ये समझो, पहले पैसा आया तो ऑर्डर मिलने पे 50,000 का क्या हुआ पहले बताओ। 50,000 का ऑर्डर मिला तो क्या गुड्स गई कंपनी से, ऑर्डर मिलने का मतलब गुड्स गई नहीं, किसने बोला गुड्स गई, हमें तो ऑर्डर मिला है। अभी गुड्स डिस्पैच कहाँ की है, ना ही तो 50,000 रुपये कंपनी में आए, ना ही 50,000 की गुड्स कंपनी से गई। एंट्री जनरल वही करते हैं, कुछ भी फिजिकली लेन देन हो रहा है वही एंट्री करते हैं, अदरवाइज नहीं करते जनरल एंट्री। ना तो पैसा आ जा रहा है, ना ही गुड्स आ जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। इस 50,000 में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो गुड्स गया, ऑर्डर मिला ना, ऑर्डर मिला तो जनरल एंट्री नहीं होती है, नहीं होगी इसकी जनरल, ना तो गुड्स गया ना तो पैसा गया। हाँ, 30,000 एडवांस आए हैं, इसकी एंट्री होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कैश मूव हो गया है, हमारे कैश काउंटर में पैसा बढ़ गया है, ये 30,000 की ही एंट्री होगी, ऑर्डर की तो एंट्री होनी ही नहीं है। तो कैश आया तो डेफिनेटली कैश अकाउंट डेबिट में, ये सब तो यार बचपन वाली बातें हो गई हैं कि कैश आएगा तो कैश डेबिट में, बैंक आएगा तो बैंक में पैसा आए तो बैंक डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश के बदले हम नाम क्या लिखें, क्या घनश्याम का नाम लिखें, कोई घनश्याम से लिया है भाई, यहाँ पे सेल लिखेंगे क्या, हमने सेल कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स हुआ ना कि गुड्स सेल करेंगे तभी तो एडवांस मिलेगा। तो भाई यहाँ सेल आप वर्डिंग नहीं दे सकते हो, सेल का मतलब होता है गुड्स, हाँ सेल का मतलब होता है गुड्स, या तो गुड्स आया या तो गुड्स गया, लेकिन ना तो गुड्स आया ना तो गया, इसलिए सेल वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते हो इसमें। फ़िलहाल तो घनश्याम के लिए तुम ये हो गए हो, यानी घनश्याम तुम्हारा है ना क्रेडिटर हो गया है फ़िलहाल तो, क्योंकि उससे तुमने एडवांस लिया है। अगर कुछ 19-20 भी तो ये पैसा तुम्हें वापस देना पड़ सकता है, तो घनश्याम तुम्हारी लाइबिलिटी हो गया, एडवांस है ये पैसा तुम्हें रिटर्न देना पड़ सकता है। तुम टाइम पर उसे ऑर्डर ना दो, पैसा वापस, या तुम नहीं, कुछ भी रीज़न हो तुम नहीं उसको गुड्स को डिस्पैच कर पाए तो 30,000 तुम्हें वापस करना पड़ सकता है। सेल वर्ड तो यूज़ ही नहीं होगा, जब तक गुड डिस्पैच नहीं होती है तो परचेज या सेल वर्ड यूज़ नहीं होता है। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं। तो कैश अकाउंट तो 30,000 मिला, ठीक है, हमने कैश अकाउंट डेबिट लिख लिया, अच्छी बात है। लेकिन सेकेंड में आएगा टू एडवांस फ्रॉम घनश्याम, घनश्याम में नाम नहीं आएगा, टू एडवांस, एडवांस वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ेगा, एडवांस वर्ड का मतलब होता है लाइबिलिटी, इसीलिए एडवांस वर्ड को स्पेसिफाई करो कि ये लाइबिलिटी है तुम्हारी, ये घनश्याम, अगर तुमने ऑर्डर नहीं दिया किसी भी रीज़न से तो ये पैसा वापस करना पड़ सकता है। तो टू एडवांस फ्रॉम घनश्याम, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अभी बस अभी यहीं तक के, आगे देखते क्या हो रहा है। गुड्स वर्थ 50,000 सप्लाइड टू घनश्याम अगेंस्ट ऑर्डर। हाँ, अब हमने क्या किया, 50,000 की गुड्स क्या कर दी, घनश्याम को सप्लाई कर दी अगेंस्ट दी ऑर्डर। अब क्योंकि सेल हुई है, सेल हमेशा क्रेडिट में आती है, सेल हमेशा कहाँ आती, क्रेडिट में, तो टू सेल लिख दिया 50,000 रुपये लिख दिया। अब यहाँ भी दिमाग दौड़ाना है, यहाँ दिमाग ये दौड़ाना है कि जो 50,000 की गुड्स थी जो हमने घनश्याम को दी, तो 50,000 में पैसा तो 30,000 रुपये आया था ना, 20,000 तो आया नहीं था। और तो यानी कि देखो वो 30,000 को हम कैसे टैली करेंगे, डेबिट मार के, जो एडवांस हमने यहाँ पे क्रेडिट में किया था अब एडवांस कर देंगे डेबिट में, क्योंकि 50,000 की गुड्स चली गई तो ये 30,000 तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको तो टैली करना पड़ेगा 30,000 को, कि 30,000 जो लिए थे। तो जो सेल हुई है किसके अगेंस्ट हुई, वो कम से कम 50,000 में 30,000 की सेल तो एडवांस के अगेंस्ट हुई ना, एडवांस के अगेंस्ट हुई। अच्छा सर बाकी 20,000 तो घनश्याम के ऊपर चढ़ाओ ना, बाकी 20,000 घनश्याम को बोलो भाई तुमसे पैसा 20,000 लेना है, ठीक है ना। तो 50,000 गुड्स में 30,000 तो हमने टैली मार दिया, देखो 30,000 यहाँ पे क्रेडिट में एडवांस, यहाँ डेबिट मार के एडवांस कैंसिल मार, कैंसिल हो गया, एडवांस यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। अब घनश्याम से 20,000 ले, घनश्याम निंदा है, घनश्याम निंदा है, मतलब घनश्याम निंदा मतलब घनश्याम अकाउंट यहाँ पर एक्टिव है कि 20,000 रुपये भी घनश्याम ऊपर कहीं पे क्रेडिट में नहीं था, जब डेबिट आया है, आगे चल के जब पैसा मिलेगा तब इसको घनश्याम में क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कल सिलेक्टिव हुई एंट्रीज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं।
देखो, पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग द न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन। हमने न्यूज़ पेपर और मैगजीन को सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब कंपनी में आने के 3,000 रुपये हमने दे दिए। कितने रुपये दिए? तो अभी हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालें? यह है तो एक्सपेंसेस। न्यूज़पेपर क्या ये स्टेशनरी में डालें? सर स्टेशनरी मज़ा नहीं आ रही है। स्टेशनरी में पेन, कॉपी, इंक होता, ठीक है। तो इसको करते काम करते इस पर मिसलिनियस में डाल देते हैं। इसलिए छोटे छोटे एक्सपेंसेस, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर टू कैश अकाउंट, क्योंकि 3,000 रुपये कैश गया है मेरा, ठीक है। अब देखो, रिसीव 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन, मतलब कोई पुराना कबाड़, ये हो ना रद्दी कबाड़ को बेचा है, मतलब इनकम हुई है। लेकिन इसकी कैटेगरी में कौन सा डाली? तब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मिसलिनियस इनकम में डाल दो, क्योंकि पैसा आया है। तो कैश अकाउंट टू मिसलिनियस इनकम, कैश अकाउंट टू मिसलिनियस इनकम। बाकी गुड्स स्टोर में फायर ये सब करवा चुके थे पहले ही। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स हमने निकाली, तो वही ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट पहले भी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, तो कैश अकाउंट पेड हमने किया ना, तो कैश गया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश गया क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंसेस है। डेबिट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में रहता है। अब इसे यहाँ पर देखो, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम। हमने किसी एक्स को गुड्स है ना सोल्ड किया था, यहाँ देखो 6 लाख की सोल्ड किया था, सेल किया था, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी होगी। एक्स अकाउंट टू सेल अकाउंट क्या कर दी होगी? एक्स अकाउंट टू सेल अकाउंट की होगी। ये देखो एक्स टू सेल्स। अब क्या किया एक्स ने 1/6 यानी 6 लाख का 1/6 निकाल लेना। 6 लाख का 1/6 मतलब 1/6, तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो अब सेल रिटर्न है यार, ये तो सेल रिटर्न टू एक्स, इसमें क्या ही दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये तो ईजी था। अब इसे एंट्री ये जैसे यहाँ पे देखो, एक्स सेटल इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फ्रॉम पेमेंट, यानी 1 लाख की तो गुड्स वापस हो गई। एक्स ने वो 6 लाख रुपए गुड्स हमने बेचा था, 1 लाख की गुड्स वापस, तो बचा कितना? 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपए में भी पूरा 5 लाख रुपए दे रहा है क्या? नहीं भाई, तो 5 लाख रुपए नहीं दे रहा है, कह रहा है भाई हमें 10% डिस्काउंट दे दो। तो 5 लाख का 10% डिस्काउंट निकाल लेना, 50,000 निकल जाएगा। तो 5 लाख का 50,000 माइनस कर देना, तो 4.5 लाख रुपए देगा। अब इतना कैलकुलेशन तुम लोग को आना चाहिए, है ना। 10% का मतलब वो 1 0 कम कर दोगे, 50,000 रुपये हो गए। 50,000 डिस्काउंट इसे मिला, 5 लाख देना था, 50,000 नहीं देगा, 4.5 लाख देगा। तो इस 5 लाख को 2 में स्प्लिट कर दिया, 4.5 लाख और 50,000। अब इसकी एंट्री कैसे होगी भाई? कैश आया, कैश कितना आया? 4.5 लाख रुपये, 4.5 ही लिखोगे। कैश में 4.5 लाख है, लेकिन जो सेल थी, सेल का जो वो था अमाउंट फिगर 5 लाख, वो तो 5 लाख था, क्योंकि सेल रिटर्न में 1 लाख माइनस हो गया, 6 लाख रुपए था, लेकिन सेल्स रिटर्न में 1 लाख माइनस कर दिया था, तो 5 लाख था। तो यहाँ पर तो यार कहाँ पर थे, क्या नाम था उसका? एक्स। तो एक्स के ऊपर 5 लाख रुपये, सेल्स यहाँ नाम थोड़ा आएगा, सेल तो कर चुके, सेल की एंट्री हो चुकी, अब एक्स नाम आएगा, है ना। क्योंकि एक्स के ऊपर हमने एंट्री क्या की थी यार? एक्स टू सेल एंट्री की थी। इसका 5 लाख चला था टू सेल, हाँ ठीक है। सेल में 6 लाख रुपए थे, लेकिन सेल रिटर्न टू एक्स कर दिया तो 1 लाख रुपए सेल्स में कम हो गए थे, 5 लाख बचा था। तो ये क्रेडिट में था। अब इसको टैली नहीं मारते, क्योंकि ये टैली जो होता है पीएनएल से होता है, इसको छोड़ दो। एक्स को तुम्हें टैली मारना पड़ेगा। एक्स के ऊपर 5 लाख रुपये पेंडिंग थे, तो 5 लाख रुपये यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे, है ना। कि कैश 4.5 लाख आया, और ये तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? मतलब कम हो जा रही है, एसेट तुम्हारा कम हो रहा है, एसेट तुम्हारा कम हो रहा है। एसेट एक्स हमारा एसेट था, क्योंकि पैसा लेना था। एसेट का मतलब क्रेडिट 5, लेकिन सर 50,000 क्या करें भाई? 50,000 तो तुम्हारा डिस्काउंट, क्योंकि तुमने डिस्काउंट दिया, एक्स ने डिस्काउंट लिया, मतलब तुमने दिया। हमेशा हम हमारी तरफ से सोचेंगे, हम कंपनी, हमने गुड सेल की तो हम डिस्काउंट देंगे। तो 50,000 जो डिस्काउंट था वो हमारे लिए लॉस वाला फिगर हो गया, एक्सपेंसेस की फीलिंग होगी। तो हमेशा लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं। तो टू मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, ये 50,000 रुपये, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। तो कैश 4.5 लाख, डिस्काउंट 50,000, एक्स 5 लाख रुपये, आधा विदा हो गया, खेल खत्म, पैसा आधा। अब बच्चे इसमें एंट्री फंसते हैं। पेड इनकम टैक्स ऑफ 80,000 बाई चेक। बाई चेक का मतलब बैंक से पैसा गया,
भाई बैंक से पैसा जाएगा तो यार टू बैंक तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो मतलब नो डाउट टू बैंक तो तुम्हें लिखना ही पड़ जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा गया, क्योंकि हमने इनकम टैक्स बैंक से दिया। सवाल है यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में तो पता ही है, क्रेडिट में तो पता ही टू बैंक में आने वाला है, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, कैश काउंटर से पैसा जाता है तो टू कैश आता है, बैंक से पैसा टू बैंक। तो डेफिनेटली डेबिट में क्या आना चाहिए, इनकम टैक्स की ड्राइंग, यहाँ पे आएगा ड्राइंग, क्योंकि इनकम टैक्स जो है जो हमने एंटरप्रेन्योर की income हाँ एंटरप्रेन्योर की है, और ये पर्सनल यूज़ के लिए हुआ, पर्सनल हो गया, कंपनी का नहीं ना। हाँ कंपनी का नॉर्मल टैक्स होता है, इनकम टैक्स मतलब एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, कंपनी के अकाउंट से अपना टैक्स भर दिया, कंपनी का लिए छोड़ेगी उसे, तो वो तो बोलेगी भाई 80,000 रुपये ये तुम्हारा ड्राइंग माना जाएगा, तुमने पर्सनल यूज़ किया है। कंपनी किसी से मतलब ही नहीं, तुम एंटरप्रेन्योर रहने दो, तुम शेयर होल्डर होने दो, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने दो, कंपनी कहेगी भाई हाँ है सिर्फ तुम मेरे लिए बाहरी हो और तुमने पैसा निकाला तो एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड दिस, तो तुम तो खुश हो गए, तुम्हें ऑर्डर मिल गया, तुम खुश हो गए, तुम्हें ऑर्डर मिला, लेकिन तुम्हें एंट्री नहीं करनी है। हाँ ना ही तो पैसा आया, नहीं तो पैसा गया, नहीं गुड्स आई, नहीं गुड्स गई, तो यहाँ पे लिख दो नो एंट्री, वो डेट डालो लिख दो नो एंट्री, ऐसे लिख दिया करो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिख दो तो सही रहेगा। फिर रिसीव ऑर्डर दी 15 अलॉन्ग विद चेक ऑफ 1 लाख इन एडवांस, 5 लाख रुपए का हमें ऑर्डर मिला, जिसमें चेक कितने की आ गई, 1,80,000 रुपये। तो 5 लाख से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एडवांस जो पैसा आया उससे मतलब है, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है जब तक गुड्स डिस्पैच नहीं है। तो बैंक में पैसा आया तो डेफिनेटली 1,80,000 बैंक डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, चेक पैसा आ रहा है ना। 2 रणबीर एंड कंपनी एडवांस करके लिख दो यहाँ पर, क्योंकि भाई ये एडवांस है, ये एक लाइबिलिटी मान के चलो हमारी, ठीक है। उसके बाद कुछ इसी तरह एंट्रियाँ कर लेना। अब एक एक एंट्री तो कितनी एंट्री समझाएंगे, सिलेक्टेड एंट्री समझा रहे थे सिर्फ हम। अब जैसे ये वाला 20 वाला देख लो, ओके। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, 50,000 गुड्स है ना, भेजा हो जाएगा माल इधर उधर ट्रांसपोर्ट में, तो 50,000 का लॉस हो गया, मतलब डैमेज हो गया। एक क्लेम वे वॉज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी सेम, तो क्लेम लेके हमने मेड कर दिया, यानी 50,000 हमने अपना नुकसान नहीं दिखाया, प्रॉफिट लॉस हमने किस पर चढ़ा दिया, रेलवे के ऊपर चढ़ा दिया, भाई ये तुम्हारा है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि गुड्स बाई फायर, चाहे थेफ्ट हो, चाहे वो स्टोलन हो, वो हमेशा परचेज से माइनस होता है, हमारे कॉस्टिंग पर, सेल वाले से नहीं करते हम लोग, कि परचेज मतलब परचेज आता है तो डेबिट करते हैं, परचेज वाली चीज़ जाती है तो क्रेडिट भी करते हैं। हमेशा परचेज डेबिट किया जाता है तो कुछ ही खरीदोगे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, कि तो डिस्ट्रॉयड बाई लॉस बाई फायर या डिस्ट्रॉयड बाई फायर था, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, रेलवे क्लेम जो 50,000 परचेज को हमने क्रेडिट मारा कि 50,000 का यार गुड्स गया, परचेज कोई भी देखो, परचेज कोई भी चीज़ परचेज सेल परचेज और सेल रिटर्न, जो क्रेडिट में लिखोगे मतलब होता है गया, तो यहाँ परचेज क्रेडिट लिख दिया। अब ये परचेज का मतलब बोलो सर, परचेज का मतलब तो आया होता है, भाई तुम जो परचेज आया था ना, जो डेबिट किया था ना, वही परचेज चोरी होकर चला गया, तो उसको वर्डिंग यहाँ पे सेल ना दे कर, तो टेक्निकल समझो, कोई चीज़ आती है तो हम लोग परचेज डेबिट करते हैं, जाती है वही गुड्स अगर जा रही है, हम बेच रहे हैं तो टू सेल लिख देते हैं, परचेज की वर्डिंग जगह सेल लिख देते हैं, इसे सेल हमेशा क्रेडिट में किया जाता है। लेकिन सर यहाँ पर टू परचेज क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं जोड़ सकते हैं, कोई भी लॉस हो रहा है ना, तो हाँ उसे हम सेल्स नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको परचेज आपस में निपटा दो। परचेज 1 लाख की हुई थी, परचेज 20,000 के नुकसान होगी, तो 80,000 की परचेज है हमारे पास, तो टू परचेज 50,000, यहाँ रेलवे क्लेम अकाउंट 50,000 हमने रेलवे क्लेम पर चढ़ा दिया। आगे भाई रेलवे पैसा दे रहे हैं तो रेलवे वाले को कैंसिल मार कर कैश अकाउंट ही रेलवे क्लेम कर दो बस। हाँ रेलवे वाले तो 40,000 रुपये दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं, 50 नहीं दे रहे हैं, लेकिन रेलवे अगर ये क्लेम सेटल हो गया तो रेलवे 50,000 वाले को बंद करना पड़ेगा। तो भाई अब तो हमारी मजबूरी है, क्या करोगे, रेलवे क्लेम जो डेबिट किया था अब यहाँ पे रेलवे क्लेम 50,000 क्रेडिट मार दोगे, क्योंकि ये कह रहा है भाई सेटल हो गया, लेकिन सेटल कितने में हुआ है, बैंक में पैसा कितना है 40,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेलवे क्लेम। सर ये 10,000 का फ़र्क आ रहा है, इसका क्या करें, तो इसको हम लॉस इन ट्रांसिट दिखा देंगे कि लॉस हो गया 10,000 रुपये, तो 40 + 10 50 और फिर इधर 50। तो इस तरह खेल करते हैं यार हम लोग जनरल एंट्री के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हो जाता है आसानी से।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है।